गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि रात में मुझे एनेमा दिया गया था और 12 बजे के बाद मैंने खाना पानी कुछ नहीं किया है। और उसके बाद मैं सो गई थी। तुरंत नहीं सो पाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी। अभी मुझे मेरा जो ओटी था वो 9 बजे है, और मेरे पहले एक ओटी था 8 बजे, फिर मेरे ओटी के बाद एक ओटी है 10 बजे। पर रात में डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया कि 8 बजे वाली ओटी जो है वो कैंसिल हो गई है, तो मेरी ही ओटी फर्स्ट है। पर वो 9 बजे है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी का स्कूल 9 बजे है, जब तक मेरे हस्बैंड उसको ड्रॉप करेंगे आएंगे लेट हो जाएगा, तो आप थोड़ा डिले कर दीजिए। तो डॉक्टर ने 9:30 कर दिया। और पर जनरली नर्सेस कह रही है 9:45 या 10 भी हो जाता है। तो ये है। एंड अभी मैं 6 बजे उठ गई थी। एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ है, और मेरे हस्बैंड वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे आने का जल्दी से, और मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी नर्स आई थी, मुझे जगाया है। और अभी मैं ब्रश करूँगी। मुझे नहाने के लिए बोला है गर्म पानी से, तो मैं नहाऊँगी। हालांकि मैं कल रात में भी नहा कर ही आई थी, लेकिन फिर भी मैं नहाऊँगी। फ्रेश फील होता है इससे, बहुत मन को अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कुछ खाना और पीना तो है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे अब उठूँ और ये सब चीज़ें करूँ। और इसके बाद मेरा ड्रिप वगैरह लगेगा, और दिन की शुरुआत लगभग हो ही गई है। तो अब आगे आगे व्लॉग होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे मेरी प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब मेरा कैसे डिलीवरी प्लान हो रही है। एंड अभी मेरा एनेमा देने के बाद मेरा मोशन पास हो गया था, तो मेरा बिल्कुल पेट खाली है, लेकिन स्टिल सिस्टर ने मुझे मेडिसिन दिया है फॉर मोशन। तो अभी मोशन की दवाई लेने के बाद उन्होंने बोला है कि आप 5 मिनट लेटे रहो, जब आपको प्रेशर फील होगा तब आप जाना और क्लियर कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो क्लियर होगा, पेट ऑलरेडी खाली ही है, बट स्टिल द प्रोसेस हैज़ टू बी डन। तो यस, अभी मेरे हस्बैंड से बात हुई है और मम्मी से भी बात हुई है, वो लोग भी उठ गए हैं। अब 1-1.5 घंटे में वो भी आ जाएंगे। तो यस। तो यहाँ पे अभी मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, और मुझे जिस तरह से कहा गया था कि ब्रश करके बाथ लेना है, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं अपना सोच रही थी थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह भी कर लूँ, सो दैट मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। और बेसिकली मैं सोच के गई थी इस बार कि मैं ना जब टिया के टाइम पे हॉस्पिटलाइज थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी प्लान्ड नहीं था, और इस बार सब कुछ प्लान्ड है। तो फिर मैंने उस अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया। और जैसे कि जो टाइमिंग था जिस पे मुझे रेडी होना था, वो सब मैं पूरा फॉलो अप कर रही हूँ यहाँ पे। और नहाने के बाद मैंने अपना नाइटी वेयर कर लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे नहाने के बाद, एकदम फ्रेश फील हो रहा था। बाहर अच्छा मौसम था, धूप हल्की हल्की आ रही थी। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि जब बैठी ही हूँ तो थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना पाउच लेकर आई थी मैं, जिसमें थोड़ा वाइप्स था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना आँख का काजल वगैरह जो फैला है उसको पोंछते हैं, थोड़ा सा बेसिकली अपने आप को प्रेप करते हैं, और थोड़ा सा मूड लिफ्ट भी हो जाएगा उससे। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत डर लग रहा था, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि अगर आप सी सेक्शन जैसे पूछोगे, सी सेक्शन में क्या होता है कि सब कुछ बहुत ही प्रोसीजर में होता है, प्लान्ड होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट जब सी सेक्शन हो जाता है, जब आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हो एंड द मोमेंट योर बॉडी चेंज, तो उसके बाद एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं आपको रिकवर करने में। और वो बहुत पेनफुल रिकवरी होती है, बहुत ही इजी रिकवरी नहीं होती है कि हाँ आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया और बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यही थोड़ा सा जो है चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अ पार्ट ऑफ दैट, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, आप वही 2-3 दिन जो हॉस्पिटल में हो वही दर्द सहते हो और बेबी डिलीवर होता है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है, और उसके बाद आप खाते हो पीते हो, और आपको 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स लगता है, आप रिकवर कर जाते हो। बट इन सी सेक्शन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और उस वक्त आपको आराम होता है जब तक आप हॉस्पिटल में होते हो। बट द मोमेंट यू
फेस द रियलिटी आप घर जाते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आई एम जस्ट बेसिकली डूइंग द बेसिक माई थिंग, लाइक टोनर लगा लिया, थोड़ा वेट वाइप से फेस को पोंछ रही हूँ और काजल लगाऊंगी अभी और थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी। तो यही सभी चीज़ करके मन अपना थोड़ा बहला रही थी, बेसिकली टाइम को पास कर रही थी, क्योंकि जब तक बेबी नहीं आता ना तब तक आपका टाइम नहीं कटता। द मोमेंट बेबी अराइव उसके बाद बहुत जल्दी से टाइम कट जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया कब रात हो गई, क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, बेबी को गैस हो जाता है, आपको गैस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती है। एंड मैं इतना ज़्यादा नर्वस, इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अभी ना थोड़ी देर बाद मुझे ओटी के लिए चेंज करवा दिया था और ड्रिप वगैरह लग गए थे मेरे। तो जब मेरे ड्रिप लगे ना तब मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि ड्रिप मुझे एकदम पसंद नहीं है, आई हेट ड्रिप। और थोड़ी देर बाद मेरी फैमिली आ गई थी, मतलब ये चेंज वेंज करने के बाद में सब लोग आ गए थे, तो थोड़ा मन बहल गया था। और टिया भी यहाँ पे जो है वो बैठी है, स्कूल जाने के लिए रेडी है बेसिकली, और मुझे देख रही है कि मम्मी को ड्रिप लग रहा है, मम्मी को क्या हो गया है। मेरे हस्बैंड थोड़ा मुझे चिढ़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम लोग बस ये कह रहे थे कि एक्चुअली मेरे डॉक्टर से मैंने पूछा था कि मेरे हस्बैंड को मुझे ओटी में चाहिए, तो ये मैंने 2 वीक पहले ही, जब जिस दिन मेरा लास्ट था ना क्या बोलते हैं विज़िट डॉक्टर के पास, तभी मैंने कंफर्मेशन ले लिया था। तो डॉक्टर वही उसका एंटीजन टेस्ट कर रही हैं मेरे हस्बैंड का, और ये टेस्ट पास कर लिया उन्होंने कि उनको कोविड नहीं है, तो उनको भी ओटी का कपड़ा वपड़ा चेंज करवा दिया है और मुझे भी चेंज करवा दिया है। और जब मुझे एनेस्थीसिया दे के पूरा लेटा दिए, बिफोर जस्ट कट उनको मेरे हस्बैंड को एंटर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो पहले तो मना कर दिया था कि नहीं, कोविड के बाद से हम नहीं लेते हैं, ऐसा बोला था। लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला मुझे बहुत डर लगा था, और मेरा प्रीवियस जहाँ पे मैं करवाई थी वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा एनेस्थीसिया एक बार में नहीं लगा था मेरा, 13-14 टाइम्स निकालना डालना पड़ गया था। तो मैं बहुत डर रही थी कि वापस से ही ऐसे होगा शायद, तो मेरे को मेरे हस्बैंड चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कोविड टेस्ट करके ले लेंगे। तो वही चीज़ें हुई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखो चल चल के जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ओटी में रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब डॉक्टर ने बोला आप अलाउड हो, आप इनफैक्ट कर सकते हो बेबी की डिलीवरी भी, बट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं वो पार्ट शूट नहीं करना चाहता, और हमें भी नहीं करना था। फिर यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया और अब मैं रूम में शिफ्ट हो रही हूँ, और यहाँ पे मेरी शिफ्टिंग हो गई है और अभी बेबी आने वाला है। तो अब जो है मेरे हस्बैंड मुझे मिलने आए थे, हालांकि आफ्टर शिफ्टिंग वो मुझसे पूछ रहे थे सब ठीक है कि नहीं। तो ये वही वाला फूल है जो मैं मंदिर से लेकर आई थी। तो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, एंड इस वक्त तो सच बता रही हूँ अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है अरे वाह कितने अच्छे से देखो बेबी आ गया। और मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उनको मतलब ही वॉज लाइक पूरा थ्रू आउट द ओटी उन्होंने बात किया। और मेरे हस्बैंड के होने की वजह से ना मुझे पता ही नहीं लगा कि कब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ कब ख़त्म भी हो गया। एंड यहाँ पे आ गया हमारा बेबी, और मैं ऐसा कुछ नहीं कि फेस रिवील नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं, मैंने सब दिखा दिया है जी। ये है हमारा प्यारा सा बेबी, एंड येस यू गाइज करेक्टली आप लोगों ने गेस किया था, इट्स अ बेबी बॉय। एंड ओटी में जब बताया इट्स अ बेबी बॉय, हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि आई डोंट वांट मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो मुझे था कि एक बार बेटी का प्यार मिल चुका है, बेटे का भी मिल जाता तो बहुत मज़ा आता। और मंदिर के ये फूल भी हमने उसके पास आशीर्वाद के लिए रख दिया था। तो ये बेबी बॉय है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग कह रहे थे कि अभी समझ नहीं आ रहा है किसके जैसा है किसके जैसा है, बट क्योंकि बहुत क्यूट था तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे जैसा है मेरे जैसा है, और मैं लड़ रही थी कि नहीं मेरे जैसा है मेरे जैसा है। तो चलो अब ये आप लोग के ऊपर काम देती हूँ, गेस करो और बताओ कि बेबी किसको पड़ा है। अभी तो बहुत चेंज होगा, आई नो, थोड़ा फैट वगैरह गेन करेगा, तो 3 मंथ्स के बाद ही एक्चुअली समझ में आता है कि बेसिकली किसको पड़ा है। पर लोगों को ये गेस करने में बहुत मज़ा आता है, और लोग ना थ्रू आउट माई वीडियोज़ कहते थे आपको ऐसा सिम्टम्स है आपको बेबी बॉय होगा, आपको ऐसे सिम्टम्स ऐसा है बेबी बॉय होगा। तो देखो वही हुआ है। और यहाँ पे दादी जी जो है वो बुआ लोग को और बहुत लोगों को वीडियो कॉल कर करके दिखा रही थी कि देखो नाक ऐसी है, देखो कान ऐसा है, देखो ये ऐसा है, देखो वो वैसा है। यहाँ पे यही चल रहा है, और यही मज़ेदार होता है बहुत।
नाउ अभी ग्रैंड एंट्री हो रही है। आई नो ऑल ऑफ यू वांटेड टू नो कि टिया का क्या रिएक्शन था। तो टिया वाज लाइक ओ माय गॉड, फाइनली बेबी आ गया है। और वो उसको मतलब टच कर रही है और मेरे हस्बैंड बहुत डर रहे हैं कि वो पता नहीं किस तरह से टच कर देगी, क्या कर देगी। तो वो बस देख रही है कि हाँ बेबी है, बेबी है। और वो बार बार बोल रही है मम्मा बेबी, मम्मा बेबी, मतलब उसको समझ में आ गया कि बेबी यही है जो मम्मा के पेट में था। अभी वो हैंड वॉश वगैरह करने गई थी और करके आके अब बेबी को खिला रही है। एंड शी रियली वॉन्ट्स टू यू नो हग द बेबी, उसको गोद में लेना है। और मेरे हस्बैंड बहुत डर रहे थे क्योंकि वो खुद नहीं छू रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा छूने को। और यहाँ बेबी रो रहा है कि उसको भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा रो रहा था। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार, बच्चा आने के बाद सच बात है अपना सब भूल जाते हो, सारी तकलीफ़ें भूल जाते हो बेसिकली। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि शाम को आफ्टर 6 आवर मुझे ब्लैक टी दी गई थी और मैं यहाँ गाना सुन रही थी बैठ के। अकेली हूँ मैं यहाँ पे अभी बेसिकली। शाम तक सब साथ थे, फिर घर चले गए थे सब कि मम्मी को खाना बनाना था। और टिया को मैंने भेज दिया था क्योंकि वो संभल नहीं रही थी बिल्कुल भी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी क्यों नहीं हिल रही है, डुल रही है। तो वो घर चली गई थी और यहाँ खाते पीते देखो मेरे हस्बैंड वीडियो बना के भेजा कि मैं टेक केयर कर रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं पानी भी दे रहा हूँ, मैं गाना भी सुना रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आफ्टर जब मैंने वो ब्लैक टी पी लिया था तो मुझे उल्टी नहीं हुई थी। तो उसके बाद मुझे सूप दिया गया था विच इज़ वेजिटेबल सूप, जिसको मैंने पी लिया। और थोड़ा मतलब सेम डे ही मुझे दे दिया था डॉक्टर ने। ऑपरेशन के 4 आवर बाद मुझे एक सिप वाटर दिया था। जब मैंने वोमिट नहीं किया तो ब्लैक टी दिया। फिर मैंने जब वो भी वोमिट नहीं किया और मैंने गैस पास कर दिया था तो उसके बाद मुझे ये सूप दिया गया था। एंड यहाँ पे मैं बेबी का वीडियो बना के हस्बैंड को भेज रही हूँ और हस्बैंड मुझे वीडियो बना के भेज रहे हैं कि देखो मैं टिया का टेक केयर कर रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ, उसको प्यार कर रहा हूँ और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड येस, ऐसे ही सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हो बेसिकली। फिर रात में मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग सब लोग केयर हो लेके रेस्ट कर रहे थे। तो ये उस दिन का व्लॉग